नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग अपने फिक्स डिपॉजिट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे बना सकते हो। देखिए, फिक्स डिपॉजिट आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत अहम पार्ट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और इसे हर एज ग्रुप को देखना चाहिए। अगर आपके बच्चे भी कहीं कमा रहे हैं, एक छोटा सा भी अमाउंट अर्न करते हैं ना, तो फिक्स डिपॉजिट की ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प जरूर करेगी। दोस्तों, मैं हूं रवि, आप सभी को फिर से हमारा और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हो। यानी कि अगर आप लोग जहां पे 1 लाख पे 6,000 अर्न करने वाले थे एक साल में, उस पर मैं कहता हूं गारंटी लेकर के कि आप 6,000 से ज़्यादा, भले ही वो 100-200 रुपए ही क्यों ना हो, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हो तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक आती रहेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट, ये होता क्या है, एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में हम समझेंगे। फिक्स डिपॉजिट आपके पास कोई भी एक लमसम अमाउंट है, लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, जितने भी पड़े हैं, आप उनमें से कुछ अमाउंट डालना चाहते हो फिक्स करके और चाहते हो कि हमारा पैसा बिल्कुल सिक्योर्ड रहे। तो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो सभी आप लोगों को गारंटीड रिटर्न देती हैं, एक फिक्स्ड रिटर्न बताती हैं आप लोगों को कि हाँ 6% का, 7% का, 8% का ये रिटर्न आप इतने साल के लिए पैसा डालते हो या फिर इतने समय के लिए डालते हो तो हम देंगे। मान लीजिए कि आपने 5 साल के लिए डाला, तो फिक्स डिपॉजिट पे आप लोगों को 5 साल में अगर 6% का रिटर्न मिल रहा है तो वो 6% का रिटर्न आप लोगों को कंपाउंडिंग के थ्रू इतना मिलेगा, लेकिन वो फिक्स्ड होगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना ही उससे कम मिलेगा। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शंस होते हैं जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैं आई बटन में दिखा देता हूं, वहां पे जाकर के आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आखिर अपने फिक्स डिपॉजिट पे रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो ये मत सोचो कि आप केवल अपने बैंक में ही फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो। आप कहीं भी फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, आप दूसरे बैंकों में डायरेक्ट जाकर के अपनी एफडी को खोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप वहां पे अपने जाकर के पहले सेविंग अकाउंट को खुलवाओ। तो अब इससे होगा क्या, ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे दूसरे बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट रेट फाइंड करोगे। मान लो कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7% का रेट चल रहा है, ठीक है, और वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% का एक मान करके चलते हैं। वहीं पे अगर आप एचडीएफसी में देख रहे हो तो आपको 7.5-8% का रेट मिल रहा है, ठीक है, सीनियर सिटीजन को 8 से 8.25% का रेट मिल रहा है। तो अब आप सोचोगे यार कि जो मुझे 1 लाख पे 7,000 रुपये मिलने थे, 7,500 मिलने थे, वही 1 लाख पे मुझे 8,500 रुपये मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करूँ। तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने रेट्स को कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स को। हाँ, आप लोग अगर किसी प्राइवेट्स में जा रहे हो, किसी एनबीएफसीज में जा रहे हो, तो एक बार उनकी इकरा रेटिंग या फिर उस कंपनी के बिजनेसेस को, स्टेबिलिटी को जरूर चेक करना, वरना आप लोगों का एनबीएफसी या फिर कॉर्पोरेट्स वगैरह में एक भी पैसा सिक्योर नहीं होता है, लेकिन बैंकों में 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज कि आप लोग क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट को चूज करो जो आप लोगों के इंटरेस्ट को कंपाउंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 5 साल के लिए खोला है, 6% के रेट पे खोला है, ठीक है, एक मान लेते हैं मोटा मोटी, तो 1 लाख पे 6,000 आपको मिल रहा है। अब 6,000 आप लोगों का एक साल में वो आपके उस फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब वो 1,06,000 रुपये अगले साल जो होगा वो काउंटिंग आप लोगों की शुरू होगी। तो क्यूमुलेटिव एफडी इज गुड ऑप्शन अगर आप लोग थोड़े लंबे समय के लिए एफडी कर रहे हो, 5 साल 10 साल के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रिक है जो आप लोग ध्यान रखिएगा और यही चीजें आप लोगों को बेहतर रिटर्न निकाल करके देंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना होगा कि आप लोगों के बैंक कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि कई बैंक्स क्या होते हैं कि 400 दिनों में अच्छे रेट्स दे रहे होते हैं, वहीं पे 3 सालों की एफडी में उतने अच्छे रेट नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म एफडीज की तरफ ज्यादा अपना झुकाव रख सकते हो। अब यहाँ पे करना क्या है वो ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म एफडी कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म एफडी में आप लोग ऑटो रिन्यू का ऑप्शन रखो। ऑटो रिन्यू का ऑप्शन यानी कि जैसे ही आप लोगों का पैसा मैच्योर होता है वैसे ही वो पैसा दोबारा से री इन्वेस्ट हो सकता है, हो जाता है उसी एफडी में। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जरा ध्यान रखना। अगर आप लोग एफडी में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, आपने शॉर्ट टर्म की एफडी चूज करी है, तो इसके फायदे क्या है। अब यहाँ पे अब मान लो कि आगे चल करके इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो अब इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपने 5 साल की एफडी करा ली है, 1.5% का आप लोगों को इन्फ्लेशन इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट आप लोगों का जो एफडी का रेट है वो 7% पे ही स्टिक है, ठीक है, वो 7% का ही रेट आपको मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने 1 साल की एफडी करी है या फिर आपने
ऐसी एफडी को चूज़ किया है कि हाँ भैया ये पर्टिकुलर इसके लिए हमें एफडी पे रेट बेहतर मिल रहे हैं और रीन्यू पे कर रहे हो आप 1 साल के, तो अगर रेट बढ़ते हैं तो वो जो रेट बढ़ा होगा उस समय, उसी रेट पे आप लोगों का री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप लोग अगर री इन्वेस्ट का ऑप्शन आपका बैंक दे रहा है उस पर्टिकुलर एफडी के टेनर पे, तो आप लोग जरूर री इन्वेस्ट का ऑप्शन चूज करो अगर आपने 5 साल 10 साल का अगर प्लान बना रखा है। इससे आप लोगों को इन्फ्लेशन को बीट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब इसी के साथ आपको अगर अपने एफडी के रेट को बूस्ट करना है तो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने एफडी को केवल एक में ही पैसा ना डालें। जब भी आप एफडी खोल रहे हो, अपने फिक्स डिपॉजिट को खोल रहे हो, तो आप मल्टीपल एफडी करने की सोचो। जैसे कि मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं अगर एफडी करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं डिफरेंट 3 से 4 एफडी खोल लूंगा। इससे होता क्या है ना दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर बाई चांस हमें फ्यूचर में चल कर कोई हेल्थ इमरजेंसी पड़ गई या फिर अचानक से किसी तरीके से पैसों की ज़रूरत हमें पड़ रही है, वहाँ पे कहीं ज़मीन वमीन खरीदना है, कुछ पैसे कम है, तो हम सोचते हैं कि चलो भैया एफडी से निकाल लेते हैं। अब एफडी आपने 10 लाख की एक ही में कर दी, आपको पैसे की ज़रूरत है 2-2.5 लाख रुपए की। अगर आप 10 लाख की एफडी तोड़वाने जाते हो तो आप लोगों का सबसे पहले तो इंटरेस्ट वहाँ पे काटा जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट काटने के बाद आप लोगों को जब वहाँ से विड्रॉ करोगे तो उस साल में आप लोगों की टैक्स लाइबिलिटी भी बन जाएगी, जो भी इंटरेस्ट ऑन करोगे एक्स्ट्रा उस पर। तो इससे होता क्या है कि आप जब 2-4 एफडी करे रहते हो ना, तो आप 2.5 लाख की मान लो 4 एफडी आपने कर दी, तो अब आप लोगों को 2 लाख 2.5 लाख की ज़रूरत है, 3 लाख की ज़रूरत है, तो आपने एक जगह से निकाल लिया, एक एफडी को तोड़वा दी। बाकी का जो आपका 7.5 लाख रुपए है वो बिल्कुल से सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। उस पर आप लोगों का अर्निंग हो रही है, उस पर आप लोगों की इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है, जिसपे आप लोगों को किसी भी तरह की पेनल्टीज वगैरह नहीं रहेंगे और आप लोगों का पैसा ग्रो होगा। तो ये एक ट्रिक है जिसको आप लोग ध्यान में रखते हो, तो आप लोग इमरजेंसी में अपनी एफडी को यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि एफडी को एक इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखा जाता है कि छोटे छोटे रिटर्न है, 6 से 7% 8% रिटर्न मिलते हैं, तो उसमें हम क्या ही अपनी बहुत बड़ी प्लानिंग कर लेंगे। बट हम अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो पैसा अपना, तो उससे बेहतर आउटपुट निकाल सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। मैंने एक और वीडियो में बताया है, पर इतनी डिटेल डिस्कशन उस वीडियो में नहीं करी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।